चल अंदर ले ले गाड़ी को। सुनो गांव वालों, काम बंद करो सबके सब और इधर आओ सब। आज वसूली का टाइम है। तुमसे हम वसूली लेने आए हैं। पिछले 2 महीने पहले आए थे और आज हम फिर से आए हैं। तो जिसके पास भी पैसे नहीं हो तो वो सोच लेना आज उसका आखिरी दिन होगा, समझा। 10-10 हजार रुपए आज वसूली के सबसे लूंगा। आ जाओ सब एक एक लाइन लाइन से आ जाओ, सबसे वसूली होगी। जिसने नहीं दिया टाटा बाय बाय। आ जाना बुड्ढे, सब लाइन से आ जाना। अरे बुड्ढे खड़ा खड़ा क्या मुंह देख रहा है, इधर आना जल्दी, दे पैसे। हाँ बेटा ये लो मेरे पैसे, ये लो बेटा, ये 10,000 रुपए मेरी कमाई, अब क्या करूँ, तुम्हें देनी पड़ेगी। लो बेटा मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। पैसे दो और उधर राइट में खड़े हो जाओ। जाओ तू भी दे रहे, सब जो भी पैसे दे रहा है उधर पैसे देकर उधर खड़े हो जाओ। जाओ, तूने दे दिया, अब नेक्स्ट आ जा जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास ज्यादा। दे रहे बुड्ढे। मैं अगले महीने दे दूं बेटा, तो कैसे रहेगा? अबे गोली मार पे जो साला ऐसा बोले। अरे नहीं 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 नहीं, लो लो ये रहे, दे रहा हूँ, ये ले लो। आ जा रहे बुड्ढे, तू भी साले शानपति दिखाते हैं, गोली का नाम लेते फट जाती है सालों की। दे रहे अब तू पैसे। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। मैंने अपने बेटे की कॉलेज की फीस के लिए उसे आज दे दिए थे। अच्छा बुड्ढे, तो तेरे को तेरी जान से ज्यादा अपने बेटे की कॉलेज की फीस ज्यादा है। कोई बात नहीं, तेरा काम लगा देते हैं फिर। साला ये बुड्ढा तो आज मरा। इधर आ बे, इधर आ। साले पैसे नहीं है ना तेरे पास तो तेरा काम तमाम। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, पैसे है कि नहीं है? नहीं, अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैं आपको फिर कभी दे दूंगा। अरे दान पेटी समझ रखा है क्या? जब चाहे दे देगा साला चूतिया बुड्ढा कहीं का। खुसट साले, अब तू मरेगा, तेरा ये आखिरी दिन है। नहीं नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी दे दूंगा ना। उठ बे बुड्ढे, उठ जा, अब तेरे को मार देता हूँ। ये ले, मर गया कमीना। अरे बाप रे, ये क्या किया, बेचारे को मार डाला। देख लिया ना पैसे नहीं देने का अंजाम, समझ गए ना चूतियों। अगर पैसे नहीं दिए तो तुम लोगों का भी ऐसा ही हाल होगा। जब नेक्स्ट टाइम आऊं तो पैसे दे देना, समझे। और इसका बेटा जब आएगा ना तो हमें कॉल करके बुला लेना, समझे। चल रहे, आजा, चलते हैं। तो ये साला कैसा गुंडा है? बस बस भैया यहीं पे रोक दीजिए, आ गया मेरा घर। बस बस यहाँ यहीं पे, बस। थैंक यू भैया जी मुझे यहाँ तक लाने के लिए, और ये लीजिए आपके पैसे। बस भैया जी अब आप जा सकते हो, बाय बाय। चलो घर तो आ गया, अब जल्दी चलता हूँ, पिताजी से मिलता हूँ। वो मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। जल्दी चलता हूँ पिताजी के पास। पिताजी कहाँ हो? और ये सब खेतों में काम कर रहे हैं। पिताजी कहाँ हैं? पिताजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हेलो, पिताजी कहाँ हैं? काका, पिताजी कहाँ हैं मेरे? बेटा तू क्यों आया यहाँ पे? तेरे को नहीं आना चाहिए था बेटा, क्यों आया तू? अब तेरे बारे में भी हमें बताना पड़ेगा उनको। बेटा क्यों आया तू यहाँ पे? नहीं आना चाहिए था। क्या हुआ काका, ऐसा क्यों बोल रहे हो? और मेरे पिताजी कहाँ हैं? सुनो बेटा अमन, मैं तुम्हें बता रहे कॉलेज जाने के बाद यहाँ क्या हुआ। अमन को जब ये बात पता चलती है कि उसके पिताजी के साथ इतना बुरा हुआ तो वो बहुत रोता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता। और अब वो गांव वाले उसके बारे में भी गुंडे को बता देते हैं। गुंडों को जब अमन के आने की खबर मिलती है तो वो जल्द ही वहां पर पहुंच जाते हैं।
हाँ, आ गया तू। अब कोई बात नहीं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। तेरा बाप तो नहीं रहा, अब तू भी यहाँ नहीं रहेगा। तू भी चला जा यहाँ से, वरना गोली से तेरे को भी भून दूंगा, समझा? जब तू जो तेरा खेत है और जो तेरा घर है ना, अब वो हमारा हुआ। आपने मेरे पिताजी को क्यों मारा? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैंने उस बुड्ढे को बोला था, अगर वसूली नहीं दिया तो टपका डालूंगा। उसने नहीं दिया, मैंने टपका दिया। तू भी चला जा यहाँ से, वरना तेरे को भी मैं टपका दूंगा। चल निकल जा अब यहाँ से। काका, काका आप तो कुछ बोलिए काका, इसको आप तो कुछ बोलिए। हाँ, इसने ऐसा क्यों किया काका? बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को माफ कर देना बेटा। अमन बेटा मुझे माफ कर देना। अरे भाग जा यहाँ से, यहाँ तेरी कोई मदद नहीं करेगा। चला जा और वापस नजर नहीं आना चाहिए यहाँ पर। भाग जा। सुनो रे गाँव वालों, अमन की कोई मदद नहीं करता और वो गुंडे अमन को वहां से डराकर भगा देते हैं। अमन के जाने के बाद वो गुंडे भी वहां से चले जाते हैं। अगर बाप आपके साथ है तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका बाप एक दरख्त की मानंद है, फलदार न हो तब भी वो साया देता है। अमन के पिताजी के साथ जो हुआ उससे अमन के दिल को बहुत गहरी चोट पहुंची थी। अब वो अपने पिताजी को बस न्याय दिलाना चाहता था। इसके लिए वो लोगों के घर पर जाकर उनसे अपने पिताजी के लिए मदद मांगने लगा। सुनिए, सुनिए, कोई है? जिस मदद की उम्मीद के लिए अमन दूसरों के घर पर जाकर उन्हें बोल रहा था, सब उसकी इस बात से डर रहे थे, क्योंकि उन सबको अपनी जान प्यारी थी। क्योंकि अमन के पिताजी को जिन गुंडों ने मारा था वो ठाकुर के गुंडे थे और ठाकुर बरमुडा का सबसे बड़ा डॉन था। लेकिन कहते हैं ना, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी भगवान सुनता है। अबे चला जा यहाँ से, तू ठाकुर की बात कर रहा है। साले हम कुछ नहीं कर सकते, चला जा यहाँ से। अरे क्या हुआ मोहन, ये क्या बात चल रही है? अरे कुछ नहीं हुआ अर्जुन, तू भी इसकी कहानी सुन ले, मैं तो चला। अरे क्या हुआ लड़के, बता मुझे, मैं सुनता हूँ तेरी बात। यहाँ सब डरपोक है, कोई नहीं सुनेगा। और फिर क्या था, अरुण अर्जुन को अपनी सारी बात बता देता है जो उसके पिताजी के साथ हुआ था। ये सब सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है और अर्जुन अरुण को अपने साथ उसके घर ले जाता है, क्योंकि एक समय में अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। फिर अर्जुन अरुण की पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए एक प्लान बनाता है, क्योंकि उसको भी ठाकुर से बदला लेना था। एक समय ऐसा था जब ठाकुर ने भी उसके साथ ऐसा ही किया था। उसी का बदला लेने के लिए अर्जुन अरुण की मदद करता है। अरुण, मेरा प्लान तेरे को सही से समझ आ गया ना? चल अब चलते हैं, वो आने वाले होंगे यहाँ पर। तू उस पत्थर के पीछे बैठ जा, मैं उनको रास्ते में आते हुए रोक लूंगा, क्योंकि दो गुंडे हमेशा रोज यहाँ से माल लेकर निकलते हैं। हमें उनको तो पहुंचना है। तू इस पत्थर के पीछे रहियो, मैं उनको रोकता हूँ। आने दो सालों को, आज तो मैं भी बदला लेकर रहूंगा ठाकुर से। फिर अरुण और अर्जुन अपने प्लान के हिसाब से ठाकुर के गुंडों का इंतजार करने लगते हैं और कुछ ही देर में ठाकुर के गुंडे भी आ जाते हैं। अरे भाई भाई, गाड़ी रोकना, गाड़ी रोकना। अरे मेरी हेल्प कर दोगे प्लीज, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। क्या आप मेरी गाड़ी को टो करके ले जा सकते हो मैकेनिक तक? मैं आपको उसके पैसे दे दूंगा, प्लीज। इन कमीनों को मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे पिताजी को मारा था ना। अबे हट जा रास्ते से, तेरी गाड़ी को टो करने के लिए हम यहाँ घूम रहे हैं। हट जा, तेरी कोई मदद नहीं करेंगे हम। हट जा यहाँ से, वरना तेरी गाड़ी को हम हमारी जीप से उड़ाकर चले जाएंगे। हा 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 हा। साले कमीनों, मेरे पिताजी को मारा था ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये खाओ कमीनों, गोली।
मर गए साले। अब उस ठाकुर की बारी, अब उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अर्जुन भाई चलते हैं, आप भी बदला लीजिए और मैं भी। उस ठाकुर को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे कमीने को। इस गाड़ी को आप साइड में खड़ी कर दीजिए। उस ठाकुर को हम बहुत तड़पा तड़पा के मारेंगे। चलिए, उसको अब हमें छोड़ना नहीं है। उसका राज अब बरमुडा से खत्म हुआ। चलो चलते हैं उसी के अड्डे पर। अरे वो दो नमूने अभी तक हमारा माल लेकर नहीं आए, कहाँ रह गए? ठाकुर का अड्डा। आगे आगे। अर्जुन भाई ये है ना ठाकुर का अड्डा। चलो जल्दी उतरते हैं और